सभी का स्वागत है, बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज होली के स्पेशल एपिसोड 352 में सभी का स्वागत है। दादाजी के चैनल पे सभी का स्वागत है, बेहद का परम परम स्वागत है। तो आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज होली अच्छी तरह तो नहीं की होगी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, जैसे भी की होगी, पर ठीक है। अ, अच्छा ही है, जो समय निकल रहा है वो भी अच्छा है, आने वाला समय भी अच्छा होगा। और आज हम कुछ होली के बारे में भी समझेंगे। आध्यात्मिक पुराने जो कहाँ से ये होली शुरू हुई भारतवर्ष में, क्योंकि होली का त्यौहार जो है भारतवर्ष में प्राचीन समय से जो है ये मनाया जाता है। तो स्टोरी तो काफ़ी है। यस, इससे भी बढ़िया बात, आज हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब में, बापूजी के चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो उसकी विशेष सभी को शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रेम सपोर्ट के कारण ही आज हमारे ये मुकाम को हम देख पाएँ, 2.5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएँ। जहां 1000 2000 भी नहीं हो पा रहे थे, 5000 तक नहीं पहुंच पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, अब गाड़ी जो है वो तेज़ गति से चल पड़ी है। तो आप सबको बधाइयाँ है, बहुत सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। आप सभी के ही कारण ये कारवां आगे तक पहुंचा है। और भी आगे पहुंचेगा। और अभी तो लक्ष्य है 21 साल में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का। और ये नए साल में पूरा हम जरूर करेंगे। तो अप्रैल से नए हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे यूट्यूब में। बहुत आने वाले समय में काफ़ी अच्छा दुनिया तक मैसेज पहुंचाने का प्रोग्राम है। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए तो शुरू करते हैं आज का होली का स्पेशल आज का एपिसोड। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। यस, होली की सबको शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे अध्यात्म में होली का मतलब। ठीक है, रंग लगाना, कलर करना, पानी से नहलाना ही। कई जगह गोबर की होली होती है, कई जगह पे कीचड़ की होती है, कई जगह टमाटर की होली खेलते हैं। मतलब जो हाथ में आया वो मारा। आजकल ऑयल पेंट, काला कलर, लाल कलर, मतलब जो भी है सबको पता ही है, राजस्थान में होली बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। पर अध्यात्म में होली का भी महत्व है, वो भी समझेंगे। और आज के दिन क्या संकल्प करने चाहिए वो भी समझेंगे। रियल मीनिंग जो है, यस, प्रिय कुल ने सही लिखा कि फिलहाल तो आत्मा से सारे आवरण को हटाने का पुरुषार्थ है। हमने अपने आप के साथ इतनी होली खेली है, इतनी होली खेली है, पता नहीं कितने अनंत जन्म हो गए। हद की आत्माओं के तो, बेहद की आत्माओं के भी बहुत सारे हो गए। इतने कलर चढ़ाए हैं, इतने जहाँ गए उसका कलर हमारे ऊपर चढ़ा ही चढ़ा है। जितनी मंदिरों में गए सबकी माटी लगी पड़ी है सिर में। जितने गुरुओं के पास गए सबके सामने सिर झुकाए हैं। जहाँ गए सबके सामने। यस, डंडा मार होली भी सुनी हुई है मैंने। चलिए, होली तो बहुत हो गई, पर अब आत्मा को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि अनंत जन्म हो गए, अनंत समय बीत गया। परम धाम से आए थे, परम धाम जाने का रास्ता ही भूल गए, बस धरती पे ही होली 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 करते रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के बेहद के प्रोग्राम के अंदर, लाइव मेडिटेशन 352 नंबर के एपिसोड में। तो आप जैसे जानते ही हैं कि होली का त्यौहार जो है बहुत प्राचीन है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जा रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन नए संवत की शुरुआत होती है। देखो, ये बात तो मुझे नहीं पता नहीं था। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन एक नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। भाई देखो, ये बहुत बढ़िया बात है। मनु जो इस मनुष्य का पहला मनुष्य था,
वो धरती पे इसी दिन प्रकट हुआ, इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। यस, प्रद्युम्न के तौर पे हुआ था। इसकी भी एक स्टोरी है अगर आपको पता हो तो। वो द्वापर युग में कृष्णा और रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। यस, इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे। ये भी नई बात है। और हिरण्य कश्यप नामक महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन उन्होंने दिए थे। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो संत महात्मा यहाँ कहते हैं, अध्यात्म समझाता है कि होली का और कुछ नहीं है, इसे वासना कहा जाता है। अध्यात्म कहता है होली का जो है वो है वासना है। ठीक है, होली का जो है वो वासना है जो अपने आप को अमिट मानती है। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, रोग है, द्वेष है जो हमारे मन से कभी मिटते नहीं, वो अमिट की अमिट ही रहते हैं। जो यह मानते हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उपासना करे नष्ट कर देती है। भक्त प्रहलाद उपासना के प्रतीक है। परमात्मा की भक्ति वासना को अन्नमूल कर देती है, मतलब जड़ मूल से ख़त्म कर देती है, एरिगेट कर देती है, उसका सर्वनाश कर देती है। होली का यह महान उत्सव साधक जनों अपनी अपनी वासनाओं को जड़ मूल से ख़त्म करने का ये उत्सव है। जैसे होलिका जलेगी तो धुलेटी मनाई जाती है। जैसे होलिका के दूसरे दिन धुलेटी, मतलब आज का दिन धुलेटी, हम कलर एक दूसरे पे लगाते हैं, अपना कलर दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है जी, सबको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। तो धूल मतलब मैं और मेरा, इसको धूल बना दीजिए। बहुत बड़ी बात है, मैं और मेरा। तो मैं और मेरा कहाँ आएगा? देह के भान में। जहाँ देह का भान होगा वहाँ मैं और मेरा हमेशा होगा। कर्तापन के अभिमान को खाक बना दीजिए। कर्तापन, जो मैं कर रहा हूँ, इसके कर्ता मैं ही हूँ। तो ये जो कर्तापन है, जो जो शरीर भान है, जो आत्म भाव से हम शरीर भाव में आ गए, उस कर्ता भाव को खत्म करना है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि को जलाकर तो अपनी वासनाओं को मलियामेट कर दीजिए। बहुत बढ़िया बात। भक्ति की भभक्ति हुई आग को जलाकर अपने सारे दुर्विचारों, दुर्गुणों, चिंताओं इत्यादि को जलाकर राख कर दीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि जब हम जला ही रहे हैं तो हमें दुर्विचार, दुर्गुण, चिंताएं, उपाधि, टेंशन, स्ट्रेस, ये जितना भी हमने फालतू का कूड़ा कचरा अनंत समय से हमारे मन में जमा हुआ है, हमारे मन में कई लेयर्स लगे हुए हैं, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे सूक्ष्म कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, हर जगह पे एक एक सेल के अंदर इतनी मेमोरी भरी हुई है। एक शब्द भी अगर कोई आपको बोल दे तो तुरंत ही उससे रिलेटेड सभी मेमोरी बाहर आ जाती है। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यह होली का उत्सव सामान्य होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है, हर साल जलाई जाती है। तो साधक की होली ऐसी नहीं होनी चाहिए। संत महात्मा कहते हैं, आप परम गुरु परमात्मा से होली खेलने के लिए आए हो, अपने ऊपर वह रंग नहीं चढ़वाना चाहते जो धोने के बाद नहाते वक्त उतर जाएगा। आप तो वह रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हो, भक्ति का रंग, ज्ञान का रंग, वैराग्य का रंग, फकीरी का रंग, जिसे कभी उतारा नहीं जा सकता, जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। तो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, क्या मस्त बात कही है। ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। क्या बात है। ऐसा रंग आप रंगवाने के लिए, ऐसा रंग गुरुजनों से, परमात्मा से डलवाने के लिए, ऐसे रंग में रंगे जाने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। चलिए, तो
अब आज हम बात करने वाले हैं कि हम होली के अंदर अपने कौन से दोषों को हमें ख़त्म करना चाहिए, किसको जलाना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि ये कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, जैसे होलिका दहन की, और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद की, तो उसको उसकी बहन होलिका थी, उसको वरदान था, वो सब आप स्टोरी जानते हैं। पर उस स्टोरी को मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें आप सबको पता ही होगी। तो आज हम इसको थोड़ा यहीं छोड़ते हैं, ज्ञान पे ही, ज्ञान के कुछ पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। तो आपने सभी दोषों को जलाने के ख़त्म करो, अपने सभी दोषों को जला के ख़त्म करो, ये होली का मैसेज हमेशा से रहता है। तो आज हम ये समझते हैं कि ज्ञान की अग्नि से सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। सब सब ऐसे आज संकल्प करो, अब कभी जीवन में दोष आने ना पाए। अब ये दोष कौन से हैं, दोष क्या है? तो जब तत्व ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, जब हम ये ज्ञान हमें कभी भूलने ना पावे, नहीं तो जीवात्मा जो है वो फिर पशु योनि की ओर आगे बढ़ती जाएगी, तो 84 लाख योनि में फिर फंस जाएगी। तो तत्व ज्ञान भूलने से दोष प्रकट हो जाते हैं। अब देखो, ये दोष को जानने की कोशिश करें तो जो अध्यात्म का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसको भूलने से जो है वो दोष प्रकट हो जाते हैं। तो वो दोष कौन कौन से हैं? ये दोष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना। जितनी भी नेगेटिव जो आप नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हैं अपने अंदर भी, इस वायुमंडल के अंदर भी, सामने वाले व्यक्ति में भी, और ये दुनिया में भी, ठीक है। तो ये जितने भी नेगेटिव दोष हैं उन सभी को जो है हमें ख़त्म करना है। ये दोष है, ठीक है, ये रोग है, ये दोष है जो हर मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। तो ये दोष के कारण जो है हम अपने माँ बाप, गुरु, भाई, है, किसी का भी मर्डर कर देता है। आप देखते हैं ना, ये दोष जब प्रकट हो जाते हैं, जब मनुष्य में ये दोष प्रकट हो जाते हैं, तो मनुष्य जो है कोई भी बुरे काम करने में रुकता नहीं है। किसी को भी मार सकता है। जिसकी वो पूजा करता है उसी से दूर व्यवहार करने लगता है, दूर भावना करने लग जाता है। ऐसा ये दोष है। दोष कितना खतरनाक है, आज हम ये हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये दोष प्रकट होने से अच्छे, बुरे से बुरे, मतलब अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी बुरे से बुरे बिहेवियर करने लग जाते हैं। ये दोष का क्या कहते हैं, उसकी हिम्मत है, दोष की शक्ति है। ये ऐसे दोष हमने कहाँ से हमने प्रकट कर लिए अपने अंदर? हम क्यों प्रकट कर रहे हैं? हम उसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज इस पे भी बात होगी, तो पूरा सुनिएगा, जाइएगा नहीं, पूरा समझने वाली बातें बहुत आएगी। जब मनुष्य में दोष होता है तो वो भगवान का भी दुश्मन बन जाता है ना। आपने देखा कितने सारे हिरण्यकश्यप, देखो कितने सारे दोष हैं। दोष का प्रभाव हर मनुष्य में देखा जा रहा है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में एक है, किसी में अनेक है, किसी में अनंत अनंत है। मतलब गुणी व्यक्ति तो बचे ही कितने हैं, सदपुरुष तो बचे ही कितने हैं, सोचने वाली बात है। और विशेष आत्माएं तो कहाँ रह गई, ये भी समझते हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सभी एक प्रकार के रोग है, दोष है। जैसे ही ये प्रकट होते हैं तभी मनुष्य सभी से दुर्व्यवहार करने लगता है। तो जब भी हमारे मन में दुर्व्यवहार करने का जैसे ही मन में विचार आए, मन के अंदर कोई भाव आए, तो तुरंत ही अपने आप को अलर्ट करो, क्या कि ये दोष जागृत हो गए, अभी हमारे अंदर दोष जागृत हो। ये सिम्टम्स हैं। जैसे शरीर बीमार होता है तो उसके सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारा मन विकृत दिशा में जा रहा है, हमारी आत्मा अधोगति में जा रही है, इसके ये सिम्टम्स हैं। क्या तुम्हारे अंदर रोग पैदा हो जाएंगे, मानसिक रोग, मन खराब होना शुरू हो जाएगा, राग, द्वेष, ये सब दोष हैं, ये सब पैदा होने लग गए। कहीं ना कहीं छोटे से छोटे पॉइंट में भी है, इसका मतलब अभी आप स्वस्थ नहीं हुए,
आपका मन अभी चंचल है, आपका मन अभी परमात्मा में 100% नहीं लगा। यस, चेक एंड चेंज, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, परिवर्तन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, कुछ पल में समाप्त करने के लिए यस हमें अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। तो ये जो दोष है, जैसे ही ये प्रकट होने लग जाते हैं तो मनुष्य दूसरे से दुर्व्यवहार, दुर्भावना, नफरत और उसके अंदर प्रकट हो जाता है। बाद में रियलाइज़ होता है कि गलती हो गई है, पर ये रोग, ये दोष जन्मों से जीव का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आवेश में आके आपने कई जगह देखा, माँ बाप, भाई बहन हैं, जो भी रिश्ते नाते, अरे अपने बच्चों तक का मनुष्य कत्ल कर देता है। तो ये जो दोष है, ये क्यों एक जन्म के नहीं है, ये एक मिनट में पैदा नहीं हुए, उसकी बहुत प्रैक्टिस हुई, उसकी तगड़ी प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, ये एक मिनट का काम नहीं है। मतलब मनुष्य की एक वाणी से पता चलने लग जाता है कि इसमें अभी एक दोष है। अब धीरे धीरे वो दोष या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा। तो भक्ति की योग की ओर, परमात्मा की ओर अगर लग गया तो ये घटेगा, और दूर संगति में लग गया तो ये दोष बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसकी कोई दवाई नहीं है, ये कोई दवाई खा के रुकने वाला नहीं है। और ये जन्मों जन्मों से दोष कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, है ना। तो इसमें तो लोगों की कितनी पीढ़ियाँ खत्म हो गई इस चक्कर में, इस दोस्त ने क्या से क्या कर दिया। तो ये हम खुद प्रकट करते हैं इसको, और हम इसको खुद गायब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए बार बार ज्ञान सुनो, प्रवचन सुनो, योग करो, तपस्या करो, अभ्यास पक्का करो। एक ही उपाय, क्या? एक ही उपाय, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। गुरुओं की सेवा करो, हाँ जी, प्रवचन सुनो। ज्ञान तो आपको सुनना ही सुनना है। जो लोग ये बोलते हैं हम बहुत योग करते हैं, उनके लिए ये खास बोल रहा हूँ। अगर आप ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, ज्ञान के वीडियो रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर आप ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, तो बुद्धि से ज्ञान युग गायब हो जाएगा। आपको निरंतर अभ्यास, डेली अभ्यास करना होगा। जैसे पहलवान डेली 5-5, 6-6 घंटे जिम में जाके पहलवानी करता है। ये WWE वाले ऐसे डोले उनके ऐसे नहीं बन गए 2-4 दिनों में, है कितने सालों की तपस्या है। जैसे बोलते हैं CA पढ़ना है तो 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बुद्धि को तेज करना पड़ता है, हर चीज़ याद रखनी है, डेली रिवीजन करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज्ञान के लिए भी जरूरी है, तभी आपका अज्ञान खत्म होगा। नहीं तो ये दोष हर पल प्रकट होंगे। मान लो आपने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, आपने किसी का नाम दे दिया, और वो नाम को याद करते ही उससे रिलेटेड पूरी मेमोरी जागृत हो गई, और उस मेमोरी से सिर्फ इस जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से उस नाम से दुश्मनी होगी, वो सब विकार एक सेकंड में पैदा हो गए। फिर तो आप ऐसे हो गए कि ब्रेक फेल वाली गाड़ी, फिर तो आप अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, फिर तो आप अपने मन को रोक ही नहीं सकते हैं। जन्मों जन्मों के विकार एक ही सेकंड में प्रकट हो गए, दोष प्रकट हो गए। अब आप बताओ, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करोगे, किस भाव से कंट्रोल करोगे? तुम्हें तुम्हारी गुरु की आज्ञा तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हें परमात्मा के शब्द याद होने चाहिए। पर वो शब्द उस वक्त याद नहीं आते जब ये दोष प्रकट हो गए। दोष प्रकट हो गए मतलब अब तुम्हारी अधोगति होने की तैयारी में। तो जैसे ही दोष प्रकट हुए उसके ऊपर पानी डालो। घर में छोटी सी चिंगारी भी लगे ना, तुरंत पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आई बात समझ? तो मन में भी ऐसा ही है। अगर ये दोष प्रकट हुए और आप उसको देखते रहे तो कब वो अग्नि की तरह बड़े हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। तो जैसे प्यार को बार बार सोचो तो प्यार बढ़ता है, दुश्मन को बार बार सोचो तो दुश्मनी बढ़ती है। ठीक है, ऐसी तरह परमात्मा को बार बार सोचो, उसके प्रेम को बार बार सोचो। यस, है तो एक ही रास्ता है परमात्मा की याद में, हमेशा प्रेम में, विश्वास में। वो विश्वास को पक्का करते जाओ, प्रेम का अभ्यास बढ़ाते जाओ। हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको याद करो, है ना। जैसे आप किसी को भी आप अपने बच्चे को, घर वाले को, घरवाली को,
माँ बाप को, दादा दादी को, जिसको भी प्रेम करते हैं, बार बार उसका रूप का चिंतन करते हैं ना, उसको याद करते हैं ना, उसकी फोटो देखते हैं। भक्ति मार्ग में तो इसको स्पेशल टॉपिक है इसका। हाँ? उसका क्या बोलते हैं, रूप, उसके रूप का ध्यान करना, उसके रूप का चिंतन करना। तो राधा रानी का, भक्ति मार्ग में राधा रानी के रूप का चिंतन किया जाता है। उसके बढ़िया से बढ़िया फोटो को अपने सामने लाओ और उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये राधा रानी है, ये हमारी राधा है, ये हमारे कृष्ण जी है। बस उसको देखते जाओ, याद करते जाओ। तो ये भक्ति मार्ग में हर जगह पे अपने अपने उपाय हैं। किसी ने जप बता दिया, किसी ने तप बता दिया, किसी ने रूप ध्यान बता दिया। हर तरीके के उपाय, जैसी आत्मा वैसे उपाय। ठीक है। कई लोग हमें बोलते हैं कि भाई हमारा तो मन ही नहीं लेता, तो मैं कहता हूँ भाई माला ले लो और पूरे दिन परम शांति बोलो। आपके लिए यही रास्ता है, क्योंकि आपको अभी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबके अपनी जैसी, जैसा दुख, जैसा दर्द, उसकी ऐसी दवा। तो अध्यात्म में बहुत सारी दवा है। ठीक है जी। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि जैसे प्रेम को सोचोगे तो प्रेम बढ़ेगा, दुश्मनी को सोचोगे तो दुश्मनी बढ़ेगी। तो अब हमें अपने दोषों के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि दोष प्रकट हो रहे हैं। अब उसके प्रति भी अनजान मत बने रहना कि नहीं नहीं मेरे को तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ, ये सब मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है। लेकिन अब क्या होगा उनका, ये देखो आगे। तो हमेशा हर पल हमारे साथ रहे, यस, वो ज्ञान, वो परम ज्ञान हर पल हमारे साथ रहे। एक सेकंड के लिए भी भूले ना पाए, भूलना ना पाए। हाँ, ये है अभ्यास। ठीक है जी। जैसी सिचुएशन आई, ज्ञान का पॉइंट अंदर से बाहर आ जाना चाहिए इमीडिएटली, एक सेकंड में। हाँ यार, ये तो मेरे ही कर्म थे, चलो सामने आ गए, कोई बात नहीं। या अब भुगतने तो है ही, अब प्रेम से भुगतो या फिर दुखी होके भुगतो। तो कहते हैं ना, ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी भुगते खुशी से और अज्ञानी भुगते रोए रोए के। तो बस वही बात है, भुगतते तो सभी है, कोई खुश होके, कोई दुखी होके। तो ये भी एक चॉइस है, लेकिन चॉइस फ्री विल। लेकिन करे कौन? यहाँ तो सब अपने दोष में ही उलझे हुए हैं। कोई अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई अपना मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कंट्रोल करना हर एक के बस की तो बात नहीं है। पर देखो आगे क्या होता है। यस, हर समय फीलिंग में आए कि हमारा हर कर्म, सोच रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे बढ़िया बात देखो, ये एक बार क्या हुआ कि पहले भी बोला था कि बच्चों को बता दिया गया कि ये कमरे के अंदर बहुत बढ़िया खाना रखा है, लेकिन आपको खाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो जब बच्चे, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों का मन एकदम चंचल है, तो वो रूम में गए, उन्होंने आसपास देखा, हाँ कैमरे लगे हैं। तो बच्चों ने बहुत कंट्रोल किया। कुछ बच्चों ने कंट्रोल कर लिया तो वो लोग नहीं खाए कुछ मिनटों तक, फिर वो वापस आ गए, वो पास हो गए। कई बच्चे कैमरा गया भाड़ में, खा लो मन। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ। कई आपने वीडियो भी ऐसे देखे गए कि जब चोर ने चोरी कर ली और उसने बाद में देख लिया, अरे यहाँ तो सीसीटीवी लगा है, चोरी किया हुआ माल वहाँ पे वापस रख दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये परमात्मा की सीसीटीवी चालू है, आपके हर कर्म को नोट कर रही है, हर चीज़ को नोट कर रही है। तो हर समय ये फीलिंग में रहे कि आपका हर संकल्प, आपका हर कर्म जो है वो नोट हो रहा है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लोभ हो, है दूसरों के प्रति दुर्भावना क्यों की, ये जितनी भी दुर्भावनाएं हमारे अंदर आई, तो उसके पीछे का कारण क्या है उसको पता करने की कोशिश करो। भाई आपका मूड खराब हो गया ये तो पता चल गया, लेकिन मूड खराब होने के बाद ये दोष प्रकट क्यों हो गए? उसके पीछे कोई ना कोई तो कामना होगी, कोई तो इच्छा होगी, कोई तो वासना होगी। तो उसको ढूंढने की कोशिश करो कि भाई ये सुबह से चाय नहीं मिली है क्या कि मूड खराब हो गया है? तो ये पता करने की कोशिश करो कि आपके मूड खराब होने का मूल कारण क्या है। चाय नहीं मिली या चाय बनाने वाली ने अच्छा नहीं बनाया। ठीक है जी। तो हर पल प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे नहीं, तब तक ये आपका जितना भी यहाँ से सुना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सुना यहाँ से निकलेगा, आएगा जाएगा,
लेकिन दोष खत्म नहीं होंगे और आप खुद भी उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको लगेगा अरे एक दिन तो मन कंट्रोल में आ ही जाएगा, लेकिन कितने जन्म निकल जाएंगे ये कोई पता नहीं, बराबर है। तो अभी हमें आज के दिन यही सुनना है, समझना है, सीखना है कि सब कुछ जो करना है इसी जन्म करना है, यही जन्म आखिरी बनाना है, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब अप्लाई करना है। सिर्फ ऐसा नहीं अरे हाँ हमने तो सब पता है, हमने तो सब सुन रखा है, हमने तो बड़े एपिसोड सुने हैं बापूजी के, लेकिन योग नहीं लगता। तो नहीं लगता तो भाई ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो फिर मंदिरों के बाहर जाके ना फिर वो भी आपको उपाय बताता हूँ, क्या करना है वो भी बताऊँगा आखिर में। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर क्या करना है वो भी बताऊँगा। तो हर पल प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ेगी ताकि कोई भी दोष हमें हिला ना सके। अगर हमारे में दोष आता है उसका मतलब हमने लापरवाही की। कौन सी लापरवाही? हाँ हाँ हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। तो ये लापरवाही नहीं करनी। हम ज्ञान भूल जाएंगे, ठीक है। हमने लापरवाही की, हम ज्ञान को भूले, परमात्मा के वचन चूक गए, ठीक है। हमने जो पक्का वादा किया है परमात्मा को कि यस इसी जन्म में हम आपके पास आएंगे, यही जन्म में हमने वापस आना है, इसी जन्म में हमें रिटर्न जर्नी करनी है, हमें बेहद की कला के परम धाम में इसी जन्म में ही जाना है, ठीक है। कैसे भी करे, कुछ भी करे, लेकिन आपके साथ के साथ हम वापस जरूर जाएंगे। तो ये वादा ना भूलना है और ये वादा रोज याद करना है कि बस परमात्मा अब ये 84 लाख योनि से जल्दी निकालो, ये स्वर्ग नर्क के चक्कर से निकालो, ये जीवन मृत्यु के चक्र से निकालो, हैं। हम सब करने को तैयार है, ठीक है जी। तो कोई लापरवाही होने ना पाए, ये आप ही के हाथ में। तो हम सोचते हैं हमें सब पता है, लेकिन जब दोष आ जाता है तब ज्ञान कहाँ चला जाता है, हैं? एक ही सेकंड में क्या हो जाता है मनुष्य का, हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक ही सेकंड में। जैसे ही वो गाड़ी चला रहे ड्राइवर 100 की स्पीड में, एक सेकंड झपकी आई, खत्म, खेल खत्म। पूरी जीवन की तपस्या पानी में, ठीक। एक सेकंड की लापरवाही इंसान को क्या से क्या कर सकती है, ये दुर्घटना, ये हमेशा याद रखो। तो यही एक सेकंड की भी गलती कितनी भारी पड़ेगी। ध्यान हटा दुर्घटना घटा, एक सेकंड की जबकि पूरा लाइफ एंड, खेल खत्म, एक सेकंड में सब सर्वनाश सत्यानाश हो गया है। तो ऐसा ही गुस्सा आया गुरु के प्रति, एक सेकंड में जितनी भी श्रद्धा प्रेम सब खत्म। कोई वो तुम्हारा क्या छीन लेगा, क्या तुम्हारा कर लेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये दोष को हमने पाल के रखा है, उसको रोज बड़ा कर रहे हैं, संशय ला के, हैं। संशय करते हैं, अरे ये गुरु तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा बोलता है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो फलाना बोलता है। तो ये संशय, ये जो है संशय बुद्धि है विनाशयति, विनाश की ओर लेके जाती है। तो इसीलिए ये श्रद्धा भले समझ में ना आए तो सुन लो, कभी ना कभी तो तुम्हें समझ में जरूर आएगा। इतने कैलकुलेशन है, इतना गहरा ज्ञान है, और आपकी बुद्धि देखो 200 से भरी हुई, और तुम परम ज्ञान को समझने जा रहे हो, तो इतनी जल्दी कैसे जाएंगे भाई। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आई बात समझ में। तो योग अभ्यास साधना से मन नियंत्रित होगा, धीरे धीरे मन नियंत्रित होगा, मन सौम्य बनेगा, है, शांति धीरे धीरे बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोषों ने मनुष्य को फंसा के रखा है कई जन्म जन्मांतर से। ये दोषों ने ऐसे संस्कार बना दिए, वो संस्कार बदल ही नहीं रहे हैं। वो संस्कार को जितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दोष प्रकट हो जाता है, एक सेकंड के अंदर प्रकट हो जाता है। तो एक सेकंड भी हम तत्व ज्ञान भूल गए, परम ज्ञान भूल गए, बेहद का ज्ञान भूल गए, तो पता नहीं कौन सा पाप कर बैठेंगे, कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये कई बार हमने इसके एग्जाम्पल बहुत बार डिस्कस किए, तो आपको बार बार आपकी बुद्धि में आ रहा होगा जब मैं ये शब्द बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार इसके एग्जाम्पल हम चर्चा कर चुके हैं। कौन दोष हमला कर दे हमारे ऊपर कुछ पता नहीं है। शांति से योग कर रहे हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया, कौन याद आ गया, पूरी शांति की अशांति हो गई।
किसी के कड़वे शब्द याद आ गए, बस हो गया कल्याण। अच्छे भले बैठे थे, सुबह से नहा धो के सोच के बैठे थे आज बढ़िया योग तपस्या करेंगे, एक सेकंड भी, एक शब्द को हम सहन नहीं कर सकते, एक सेकंड हमें हिला के झकझोर देते हैं एकदम, इतने दोष पैदा हो जाते हैं एक ही सेकंड में। बताओ इंसान की क्या हालत हो चुकी है? जीव आत्मा की तो बात छोड़ ही दो, वो तो बेचारे को तो ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई गुरु है, ना कोई अच्छी बात सुनने वाला, ना करने वाला, ना यूट्यूब है, ना ज्ञान सुन सकते हैं जी, उनकी बात तो तुम छोड़ ही दो। तो देखो बड़े बड़े देवताओं ने कितनी बड़ी बड़ी गलती की, एक सेकंड में आवेश में आके कितने निर्दोष लोगों को मार दिया है। इंद्र को बुरा लग जाता था, ईगो हर्ट हो जाता था, बरसों तक बेचारे धरती लोक के मनुष्य उनका यज्ञ करते रहे, उनको बारिश ही ना कराए, उनको पानी ही ना दे। बताओ तुम पूरी पृथ्वी के मालिक बन गए तो तुम क्या ऐसा करोगे? हैं? तुम्हारा इतना ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छी तरह तुम यज्ञ ना करो तो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, थोड़ी सी त्रुटि रह गई तो देवता का ईगो हर्ट हो गया, लेने के देने पड़ जाते हैं। कहता है यज्ञ में अगर कुछ भी गलती हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वही देवता तुम्हें अच्छे डंडे पीटेंगे, है जी। तो ये दुखालय बन गया ना, ये दुनिया दुखालय बन गई, हम सबके ईगो के निशान बन रहे हैं। जिसके हाथ में सत्ता, बस उसके ईगो के हम भुगत भोगी बन गए। तो ये मृत्यु लोक की कहानी है। जो धरती पे आया वो उसने अपने आप को राजा मान लिया, मैं इस धरती का मालिक हूँ, ठीक, बस ऐसा ही है, मैं इस एरिया का डॉन हूँ, है जी। तो सब ने अपने आप को जो है इसी भाव में फंसा दिया, अपने दोषों में। होली के दिन सभी को ये संकल्प करना है कि इन सभी दोषों को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे आज की योग में, ठीक है जी। तो वो उच्च कोटि की आत्मा एक बार सुने तो वो उच्च कोटि की आत्मा है। मैं अब गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो उच्च कोटि की जो आत्मा है वो एक बार सुन लेती है, उसको समझ लेती है, फिर उसको गांठ बांध लेती है, ठीक है जी। तो आज हम सब मिलकर गांठ बांध लेते हैं कि हम अपने सभी दोषों को, कई जन्मांतर के जितने भी दोष हैं, इस जन्म के पाले हुए, पिछले जन्मों के पाले हुए, कैरी फॉरवर्ड करते हुए जितने भी दोष हैं, आज हम होली में उसकी होली ही कर देते हैं, ठीक है। होलिका की तरह सबको खत्म कर देंगे। चलो आगे। तो सभी लोग जो है वो गांठ बांध ले, ठीक है जी, आज ही करना है, अभी ही करना है। तो सामान्य मनुष्य को तो ये सब नहीं कर सकता, वो तो बोलता है आज वो संकल्प करेगा, कल वो तोड़ देगा, ठीक है। तो वो सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पर जो ये रिवीजन करता रहेगा, आज के दिन मैंने होलिका के दिन ये नक्की कर लिया है कि अगले कुछ मिनटों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक मैं इस संकल्प को पूरा करता रहूँगा। तो वो सबकी अपनी आत्मा की ताकत के ऊपर है। तो जो रिवीजन करेगा उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। वो काफ़ी सुधार कर सकता है अपने जीवन में, जो प्रैक्टिकल में हेल्पफुल आपको होगा, ठीक है जी। तो जो आज आप सब बीज डाल दे अपनी बुद्धि में, ठीक है। सब सुनते हैं, जब सुनते हैं तब तो सब समझ में आ ही जाता है। जब हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1 घंटे तक तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर दोष आते हैं, सब चला जाता है एक ही सेकंड। तो ये दोष को आने ना दो, दोष जैसे ही प्रकट हो उसको तुरंत खत्म करो अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि को तर्क दो, ये दोष को मुझे खत्म करके ही छोड़ना है, कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है। लोग अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, आपने सुना होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, गलती करते तो खुद को थप्पड़ मारते। क्यों गलती क्यों की? थप्पड़ तो पड़ेगा। तो दोष को निकालने का ये एक रास्ता है, अपने आप को शारीरिक सजा देते हैं, है ना। मंदिरों में जाते हैं ना, लेटते लेटते रेंगते रेंगते जाते हैं, जानवरों की तरह रेंगते 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 जाते हैं अपने मन की शुद्धि के लिए। अपने आप को 20-20, 25-25 दिन खाना नहीं देते शरीर को, मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि मन इतना हरामी बन चुका है, इतना बुरा बन चुका है, जितना इसको बुरा कहो उतना बन चुका है। उसको लाइन पे लाना बहुत आवश्यकता है।
तो मन में हर पल परम ज्ञान, बेहद का ज्ञान बना रहे। ठीक है, मन में हर पल बेहद का ज्ञान चलता रहे, हैं, और कुछ भी कान में पढ़ने ना पाए, बुरी बातें पढ़ने ना पाए। हाँ जी, यस, गुजराती में बहुत बढ़िया लिखा, रोग और शत्रु को उगते ही उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये बहुत सही बात। तो मन में हर पल परम ज्ञान, बेहद का ज्ञान चलता रहे, उसके बारे में सोचते रहें, तभी प्रैक्टिकल कर पाएंगे उसको। बोल कुछ, बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो ये बहुत सही मंत्र है, आप करके देखें, इसको स्वीकार करिए, उसको करके देखिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। धीरे धीरे ये सभी दोष खत्म हो जाएंगे। हिम्मत और विश्वास रखना होगा। बचपन में एक शब्द सीखने में कितनी मेहनत पड़ी है, आपको सोचो। स्कूल में जाते थे, एक शब्द सीखने में कितनी मेहनत पड़ती थी। एक शब्द, एक शब्द में कितनी मेहनत पड़ती थी। एक शब्द कमल है, क का मतलब क, म का मतलब समझाया, ल का शब्द समझाया, बोलते बोलते कलम बोल दिया, कमल की जगह कलम बोल दिया। तो ऐसे कितनी गलतियां की बचपन में, लेकिन आज इतने जीवन के अभ्यास में अब गलती नहीं होती। कभी जबान आगे पीछे हो गई तो ठीक, बाकी गलती नहीं हो। तो ये हुआ अभ्यास से। एक गाड़ी का ड्राइवर जो 15 साल से गाड़ी चला रहा है, फर्स्ट क्लास गाड़ी चला रहा है, 15 साल का अभ्यास है, वो फ़ोन पे बात करते करते घंटों के घंटों गाड़ी चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पीछे सब देखेगा, इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पहले दिन ही गाड़ी का फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पहली बार जो जीवन में गाड़ी चला रहा है, अभी अभी सीख के आया है और गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आगे पीछे कोई हॉर्न सुनेगा इधर उधर, और उसमें मोबाइल की घंटी बज गई तो टेंशन, अरे फ़ोन उठाऊंगा तो लोचा हो जाएगा। मतलब ये कि कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई पहले वर्ष गाड़ी का कोई सीख चुका है, कोई दूसरे साल में है, कोई तीसरे साल में। तो जैसे जैसे अभ्यास पक्का होगा, आपके दोष प्रकट होते ही आप उसको ख़त्म कर देंगे। यही प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यही प्रैक्टिस का फ़ायदा है। तो यही तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है? यही तो पुरुषार्थ है कि अपने मन के ऊपर पूरा सीसीटीवी लगा के रखो, वॉच रखो, स्वीकार करो कि मैं बेहद की परमात्मा हूँ, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं कुत्ता बिल्ली गधा नहीं हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। ठीक है, तो ये निरंतर अभ्यास चाहिए। तो एक शब्द सीखने में बचपन में इतनी मेहनत की और आज परफेक्ट बन गए। ये संसार भीड़ भड़ाके वाला है? भीड़ भाड़ से बना हुआ है। यहाँ हर जगह गड़बड़ वाले लोग घूम रहे हैं, इनके बीच में आपको गाड़ी चलानी है, समझ लो है। और ऐसी गाड़ी चलानी है बिना ब्रेक की गाड़ी, सोच लो कितना गजब का काम है आपको करना है। तो इनके बीच गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको काम क्रोध लोभ ऐसा आए हैं कि आप गलती कर लो। लोग ये चाहते हैं, आपको उकसाते हैं, अरे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू तो तेरे में तो है ही क्या, तू पिद्दी सा है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। लोग उकसाते हैं। हमारे एक रिलेटिव दिल्ली से आए थे, तो यहाँ हमारे अहमदाबाद का ट्रैफिक देख के बोलते हैं कि यार यहाँ तो लोग जमीन में से निकल रहे हैं। मतलब कोई ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। अहमदाबाद में इतनी घटिया लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं कि लोग, मतलब वो कह रहे हैं यहाँ तो जमीन से निकल। मैं क्या भाई, जमीन से नहीं, यहाँ तो आसमान से भी आते हैं सीधे, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा ही है। तो जाति लोग में सब ऐसा व्यवहार करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उपसाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह, आपको ऐसी स्क्रिप्ट बताएंगे, अरे यार मैं तो ये शेयर मैंने लिया था, मैं तो करोड़पति बन गया, लिया ना दिया, बस बातों के पकोड़े और बना दिया करोड़पति, और पूरे दिन यही सोचते रहे। तो हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो एक सेकंड में शब्द सुनते ही दोस्त फिर प्रकट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, और फिर सब ज्ञान भूल जाएंगे, बस करोड़पति के चक्कर में फिर बस यही होगा। एक शब्द सुना नहीं है राकेश झुनझुनवाला, और बस हम कब ऐसे बनेंगे, 20,000 करोड़ के मालिक कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। बस बुद्धि तो बस उसको एक सेकंड में बस याद करो,
चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते जाओ। भाई सभी का कल्याण होगा, जो आत्मज्ञान लेगा सभी का कल्याण होगा। तो अब देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छा है। अब देखो टाइम हमारा पूरा हो गया है, बस अभी हम 2 मिनट में ख़त्म करने ही वाले हैं। तो एग्जाम्पल सुन लो। एक गुरु का आश्रम था। तो एक चेले एक चेले के सामने किसी अन्य व्यक्ति ने गुरु की कोई गलती पकड़ी और उसकी गुरु की निंदा करने लगा। अब ये चेले ने उनकी बातें सुनी और उसको बहुत क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि उसको ऐसी तैसी सुना दी चेले ने। तो फिर जब गुरु को पता चला कि भाई मेरा चेला ने तो उस व्यक्ति की ऐसी की तैसी कर दी, बहुत भली बुरी सुनाई, तो चेले को बुलाया और गुरु ने उसे खूब डांटा और बोला निकल जा ये आश्रम से। क्यों? क्योंकि तू इस आश्रम में रहने के योग्य नहीं। तुझे क्रोध आया तो तूने क्रोध पे क्रोध क्यों नहीं किया? अगर वो अज्ञानी है तो उसका कल्याण के बारे में सोचो। तुम्हारे आश्रम में कोई आया है तो उसकी सदगति के बारे में सोचो, उसकी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम कल्याण की, अन्य के कल्याण की भावना नहीं करेंगे, अन्य के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक खुद का कल्याण नहीं होगा। हमें इन दोषों के ऊपर गुस्सा करना होगा कि मेरे में आया ही कैसे, मेरे अंदर ये प्रकट नहीं होने चाहिए, फिर भी क्यों आया, इसको जाना होगा, अंदर से खत्म करना होगा। इसके लिए आपको संकल्प करना होगा। तो इसी तरह अपने दोषों को आते ही उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। जरा सा भी सामने वाला अज्ञानी है तो उसके ऊपर कृपा करो। ये सब माया का दोष है, ये मौका खोजता है, ये माया मौका खोजती है। माया ढूंढती रहती है मौका कि जैसे मिला तुरंत ही पकड़ ले, जरा सा भी मौका मिला तुरंत ही हमला कर देती है। तो इस दोषों को जानो, पहचानो, वही बच सकता है जिसको थियरी की नॉलेज हो और जो पूरा प्रैक्टिकल भी उसे करता हो ज्ञान का, वही इस प्रैक्टिकल जीवन में सफल होगा। नहीं तो और भी जन्म तैयार कर लो, पुनः जन्म करने की तैयारी कर लो। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ज्ञान सुनने में और प्रैक्टिकल में लापरवाही और आलस्य नहीं होना चाहिए। ये आलस्य नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। डेली आपको 1 घंटा ज्ञान सुनना ही सुनना है। 1 घंटा अगर आपके पास पूरा बापूजी तो क्या बोलते हैं, 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी करो और 8 घंटे आराम करो। 24 घंटों को इसी तरह सफल करो। लेकिन कोई ज़्यादा ही बिजी है बच्चों में, अन्य चीज़ों में, तो 1 घंटा ज्ञान सुनो, 1 घंटा योग करो। इतना तो अपने आप के लिए करो, नहीं तो ये लोग, नहीं तो ये दोस्त कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? तो ये यस काम क्रोध लोभ, ये नर्क के 3 दरवाजे हैं। सबको वेलकम कर रहे हैं, जो आए उसका वेलकम। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। तो सब ऐसे ही राह देख रहे हैं। हाँ जी। तो चलो यहीं हमारा समाप्त करते हैं, इस समय को यहीं समाप्त करते हैं। कर्म योगी बन जाओ, जीवन में आलस्य को छोड़ दो, ज्ञान का मनोमंथन करो। हमारी ड्यूटी बहुत बड़ी है, हमें बहुत बड़े काम के लिए हम धरती पे आए हैं। छोटे मोटे काम के लिए धरती पे नहीं आए हैं, पूरे हद और बेहद की दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, सभी को जागृत करने के लिए आए हैं, अपने आप को जागृत करने के लिए आए हैं। अपने आप को मोटिवेट करना होगा। दूसरे को अगर आप इंस्पायर्ड करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को इंस्पायर्ड करना होगा, तभी आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी। यस, त्याग के बिना कुछ नहीं होगा, त्याग तो करना ही होगा। आज ही नक्की करो, काम क्रोध लोभ मोह सभी दोषों का त्याग करना है। अपने लिए करो, दूसरे गए भाड़ में, अपने के लिए करो। पहले स्व का कल्याण करो, तभी विश्व का कल्याण होगा। ठीक है जी? तो स्व कल्याण जब हमारा हो जाए, जब हमें लगे कि अब धीरे 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 दोष जा रहे हैं, तब हम धीरे 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 विश्व के कल्याण के ऊपर फोकस करेंगे। तो सभी बेहद की आत्माएं, ये जीवन, ये समय, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। तरीके से 1 सेकंड में दुर्घटना घट सकती है, ऐसी ही तरह 1 सेकंड परमात्मा से जुड़ गए तो दिव्य घटना घट सकती है। और यही दिव्य घटना हमें करनी है।
इसी, यस, चैरिटी बिगेट्स एट होम, हमारे इसी शरीर से इसी परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना है। तो एक ही सेकंड, हमारे 1 घंटे में अगर हम मन में सोचते रहे, लोगों के प्रति भावना आती गई, योग में भी हमने लोगों को नहीं छोड़ा है, दुनिया के रिश्ते नातों को नहीं छोड़ा, तो योग काय का लगा? हमने तो योग उन्हीं से जोड़ा, उन्हीं से तो योग किया, काय का योग लगा? योग तो उस ऊपर करना है जो बेहद की कला का परम धाम में रहता है, जो बेहद के परम पिता है, उससे योग लगाना है। 1 सेकंड भी लग जाएगा ना, तो भी कितने जन्मों के दोष खत्म हो जाएंगे। एक बात को ये ध्यान में रखो। लेकिन वो 1 सेकंड आएगी कब? जब आप परफेक्ट शून्य माइंड से बैठेंगे, निर्संकल्प होकर बैठेंगे, निर्विचार होकर बैठेंगे, पूरी दुनिया को है एकदम भूल चुके होंगे, तब वो सेकंड आएगी। तब जैसे 1 सेकंड के लिए भी उंगली प्लग में डाल दो तो क्या होगा? लेकिन उसके लिए मन तो बनाना पड़ेगा ना। मैं आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो जाएगी? 1 सेकंड में ही प्लग में उंगली डाल दो तो क्या हो जाएगा? हजारों वोल्ट का करंट आ जाएगा और ये शरीर 1 ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि सही कनेक्शन अगर परमात्मा से जुड़ गया, 1 ही सेकंड में बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलो फटाफट सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करो और फटाफट निर्संकल्प होके, निर्विचार होके परम 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 शांति को प्राप्त करो। एकदम रिलैक्स हो जाओ, अपनी आंखें बंद। अब सब कुछ देखना बंद करो, दुनिया के आसपास की सभी चीज़ों को सुनना, अनुभूति करना बंद करो। सबको भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ। मैं सिर्फ बेहद की परम 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 प्रकाश की आत्मा हूँ, लाइट की आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य चेतना हूँ। सभी बेहद की आत्माएं बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर रही है। 1 ही सेकंड में हमारा कनेक्शन बेहद के दादाजी से जुड़ चुका है। 1 ही सेकंड में परम लाइट, परम प्रकाश सीधा हमारे अंदर, हमारे आत्मा स्वरूप में, हमारी आत्मा के अंदर वो प्रकाश, परम प्रकाश, परम लाइट हमारे अंदर आ चुकी है। बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट आ चुकी है। हम सब आत्म स्वरूप में स्थिर हो चुके हैं। देह और देह के सर्व संबंध से ऊपर उठ आत्म स्वरूप में बेहद की कला के परम धाम में रह के परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। अनंत आनंद शक्तियाँ हमारे अंदर आ चुकी है। पूरा बेहद का विश्व बदल रहा है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा शरीर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा ओरा परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। हम सब बेहद की कला के परम धाम से शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अनंत आनंद शक्तियाँ आ चुकी है। बेहद की परम लाइट, बेहद का परम प्रकाश आ चुका है।
पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है, पूरी पृथ्वी लाइट हाउस बन चुकी है। पूरी पृथ्वी पे परम लाइट, परम प्रकाश आ रहा है। चारों ओर परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी के चारों ओर पहुंच रहे हैं, फैल रहे हैं। धरती लोक के सभी मनुष्य धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त कर रहे हैं। सभी बेहद की आत्माएं परम लाइट, परम प्रकाश को धारण कर रही हैं। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। बेहद के विश्व में से परम 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 लाइट आ रही है। सभी आत्माएं बेहद के परमपिता से अपनी गलतियों के लिए, जो भी गलती हुई, जो भी दोष प्रकट हुए, उसके लिए माफ़ी मांगे, प्रायश्चित करें, तपस्या करें। सबसे बड़ा प्रायश्चित है तपस्या करना, परमात्मा को उनकी याद में रहना।
तभी मन शुद्ध होगा, तभी गलतियां करना बंद करेगा। प्रायश्चित हमारे अनंत जन्मों के पापों का, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का, जितनी भी दोष के कारण गलतियां हुई, उस सबको हे बेहद के परमपिता हमें क्षमा करें। हमारी सभी गलतियों को आप क्षमा करें। जानते हुए अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसको आप क्षमा करें। आगे से ऐसी गलती ना हो ऐसा हमें वरदान दे। ऐसी शक्तियाँ प्रकट करें। जैसे ही दोष प्रकट होते हैं उसके सामने आप हमें अनंत आनंद शक्तियों को प्रकट करें। आप हमें अनंत आनंद शक्तियों को हर पल हमें महसूस कराएं। हमें ये फीलिंग कराएं कि हम आप ही के प्रेजेंस में हर पल आप हमारे साथ हैं। आप हमें अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं, तभी ये दोषों से हम बच पाएंगे। हे बेहद के परमपिता हमें अनंत आनंद शक्तियाँ प्रदान करें, परम लाइट, परम प्रकाश प्रदान करें। हमारे अंदर के सूक्ष्म कारण, महाकारण शरीर के अंदर जितने भी कार्मिक रिकॉर्ड्स, कर्म बंधन, संचित कर्म जितने भी हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। हम इसी जन्म के अंदर सभी पूर्व पापों को समाप्त कर सकें, ऐसी हमें परम शक्तियाँ प्रदान करें, परम लाइट प्रदान करें, परम परम महाशांति प्रदान करें, ताकि हर पल शांति की किरणें, शांति के वाइब्रेशन हमें हर पल एकदम शांत रखे। कोई भी दोष, आवेश, गुस्सा कुछ भी प्रकट होने ना पाए। परम शांति की स्टेज हर पल हमारी और जागृत होती जाए और गहरी होती जाए। हम दोष रहित हो जाएं। हम हमारे जीवन में कोई भी गलती होने ना पाए। हर पल परम 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 शांति को प्राप्त करते जाएं। बेहद की कला की अनंत शक्तियाँ प्राप्त करते जाएं।
बेहद की परम महाशांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। कल मिलते हैं दोबारा रात को 10 से 11। बेहद की परम महाशांति।